आइए समझते हैं कि वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब को समझने के लिए हम एक बीकर में जल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जल। और इस बीकर को एक बेल जार से क्या करते हैं? ढक देते हैं। हम देखते हैं कि जल जो होता है वाष्पित होने लगता है। क्या होने लगता है? वाष्पित होने लगता है, जिससे बीकर में जल का ये जो आयतन है ना, यहाँ तक भरा है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जल का जो आयतन है बीकर में कम होने लगता है, किंतु यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक नहीं चलती। कुछ समय के बाद बीकर में द्रव का आयतन स्थिर हो जाता है। इस अवस्था में जिस गति से द्रव वाष्पित होता है, उसी गति से द्रव के वाष्पित हुए अणु जो है संघनित होने लगते हैं। इस अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था। क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। इस अवस्था में द्रव और वाष्प की आपेक्षिक मात्राएं जो होती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक अणु जो वाष्पित होता है उसी के समरूप अन्य अणु जो होते हैं वो संघनित हो जाते हैं। अतः साम्य अवस्था की स्थिति में अणुओं की सांद्रताएं स्थिर रहती है। इस समय मतलब साम्य अवस्था पर ये द्रव की जो वाष्पें हैं, इनके द्वारा इस द्रव की सतह पर जो दबाव डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। इस प्रकार हम वाष्प दाब को कैसे परिभाषित करेंगे कि निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर, निश्चित ताप पर द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित वाष्प द्वारा डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर?